हम बीजेपी थोड़ी ना है जो बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे। बिहार चुनाव में हम बिना सीएम के चेहरे के नहीं उतरेंगे। ऐसा हम नहीं बल्कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती अब सीट बंटवारा नहीं बल्कि सीएम का चेहरा तय करना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी, जो खुद को राष्ट्रीय स्तर पर पीएम फेस बना रहे हैं, बिहार में तेजस्वी को खुलकर सीएम फेस घोषित करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार और मैं हूं अंजलि चौहान। बिहार का चुनावी मैदान अभी आधिकारिक तौर पर सजना बाकी है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी ने पहले ही तापमान को बढ़ा दिया है। सीट बंटवारे का फार्मूला तय होना अभी बाकी है, लेकिन बहस अब इस पर अटक गई है कि गठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार आखिर होगा कौन। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस कह रही है कि फैसला चुनाव के बाद होगा, लेकिन आरजेडी ये मानने को कतई तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बिना चेहरे के चुनाव में नहीं उतरेंगे। जनता को यह पता होना चाहिए कि उनका नेता कौन होगा। तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। यह यात्रा राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के तुरंत बाद शुरू हुई। दिलचस्प है कि राहुल गांधी जिन जिलों में नहीं पहुंच पाए, तेजस्वी ने उन्हीं जिलों को अपनी यात्रा में शामिल किया है। इससे यह बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेजस्वी वहां अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, जहां कांग्रेस का असर थोड़ा कम है। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी ने सीधा तंज कस दिया है। क्या हम भाजपाई हैं जिनके पास कोई चेहरा नहीं है? हम चेहरा भी देंगे और एजेंडा भी देंगे। तेजस्वी कई बार कह चुके हैं कि राहुल गांधी को वो विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का चेहरा मानते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में राहुल गांधी हमेशा तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने से बचते रहते हैं। तेजस्वी का जवाब बड़ा कूटनीतिक रहा। कहते हैं थोड़ा इंतजार करिए, फैसला जनता करेगी। मुख्यमंत्री या सरकार होना ही सब कुछ नहीं है, हमें तो बिहार को बनाना है। सीट बंटवारे के बाद भी चेहरा तय हो जाएगा। यानी तेजस्वी एक तरफ राहुल के साथ खुलकर खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी दावेदारी भी मजबूती से पेश कर रहे हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर साफ साफ बोलने से बच रही है। राहुल गांधी हर बार वही घिसी पिटी बयानबाजी करते रहते हैं कि इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और अच्छे नतीजे आएंगे। इसका सीधा मतलब यही निकाला जा सकता है कि कांग्रेस अभी सीट बंटवारे और समीकरण देखने के बाद ही कोई बड़ा फैसला करेगी। अब कांग्रेस के सामने दुविधा यह है कि अगर तेजस्वी को अभी से वो सीएम फेस घोषित करती है तो वो बिहार में अपनी नेगोशिएशन पावर कम कर लेगी। तेजस्वी का बयान सिर्फ कांग्रेस पर दबाव डालने के लिए नहीं था, बल्कि ये कहकर उन्होंने बीजेपी को भी टारगेट कर दिया है। अब ये कंपैरिजन का भी खेल है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी थोड़ी ना है जो बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे। अब कहा गया क्योंकि बीजेपी का मॉडल अभी तक कुछ यही रहा है कि वो मोदी के नाम पर लोकसभा जीतती है, लेकिन राज्य चुनावों में चेहरा तय करने से हमेशा बचती है। इसके उलट आरजेडी ये चाहती है कि बिहार में जनता को पहले से ये पता हो कि सीएम कौन बनेगा। देखिए, बागी तो तेजस्वी हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर यानी मजबूत नेता की छवि में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। महागठबंधन की स्थिति अभी हम साथ हैं, लेकिन कितने मजबूर है वाली है। आरजेडी चाहती है कि तेजस्वी का नाम आगे आकर अल्पसंख्यक, यादव और गरीब वर्ग के वोट को एकजुट कर दे। कांग्रेस ये चाहती है कि वो किंग मेकर की भूमिका में रहे और चुनाव के बाद भी उसकी बार्गेनिंग पावर न चली जाए। लेकिन महागठबंधन की ये खींचतान जनता को भी दिखाई दे रही है और वाकई सोचने वाली बात है कि जो पार्टी के दावेदार आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, वो जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे। जाहिर सी बात है कि गठबंधन के भीतर भरोसा उतना मजबूत नहीं है जितना लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के युवा और किसान दोनों ये चाहते हैं कि इस बार मुद्दों पर चुनाव हो, नौकरी, शिक्षा, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य। लेकिन अब तक गठबंधन की बहस सीएम कौन होगा इस पर अटकी हुई है। तेजस्वी बार बार कहते हैं कि बिहार को बनाना है, लेकिन जनता बार बार ये पूछ रही है कि बिहार बनाने से ज्यादा क्या नेता अपना भविष्य बनाने में ज्यादा व्यस्त है? क्या महागठबंधन बीजेपी के मुद्दों से टकराएगा या सिर्फ चेहरा तय करने में समय गवाएगा? अब महागठबंधन अगर बिना सीएम के फेस के मैदान में उतरा तो जनता में भ्रम पैदा होगा, और अगर वो तेजस्वी को पार्टी का चेहरा घोषित कर देते हैं तो कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। यानी ये विवाद सिर्फ नाम का नहीं बल्कि पूरे चुनावी गणित और समीकरण का है। अब अगर महागठबंधन बिना सीएम फेस के मैदान में उतरा तो जनता में भ्रम पैदा होगा
और अगर वो तेजस्वी को पार्टी का चेहरा घोषित कर देते हैं तो कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी। यानी यहां विवाद सिर्फ नाम का नहीं है बल्कि पूरे चुनावी गणित और समीकरण का है। ये तय करेगा कि महागठबंधन एकजुट होकर लड़ पाएगा या फिर अंदरूनी कलेश का फायदा बीजेपी को मिलेगा। कहानी का सार यही है कि तेजस्वी यादव साफ साफ कह चुके हैं कि हम चेहरा भी देंगे और एजेंडा भी, लेकिन गठबंधन का असली चेहरा अभी भी धुंध में है। अगर महागठबंधन बिना सीएम के फेस के मैदान में उतरा तो जनता में भ्रम पैदा होगा, और अगर वो तेजस्वी को पार्टी का चेहरा घोषित कर देते हैं तो कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। यानी यह विवाद सिर्फ नाम का नहीं है बल्कि पूरे चुनावी गणित और समीकरण का है। यह तय करेगा कि महागठबंधन एकजुट होकर लड़ पाएगा या फिर अंदरूनी कलेश का फायदा बीजेपी को मिलेगा। कहानी का सार यही है कि तेजस्वी यादव साफ साफ कह चुके हैं कि हम चेहरा भी देंगे और एजेंडा भी, लेकिन गठबंधन का असली चेहरा अभी भी धुंध में है। जनता का सवाल भी बड़ा सीधा है कि बिना चेहरा तय किए क्या महागठबंधन जनता का भरोसा जीत पाएगा? और अगर चेहरा तेजस्वी ही है तो राहुल गांधी और कांग्रेस खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? दोस्तों, बिहार का चुनाव सिर्फ सीटों का गणित नहीं बल्कि चेहरे का मनोविज्ञान भी है। अब देखना है कि महागठबंधन एक चेहरा दिखा पाता है या बीजेपी की तरह ब्रांड मोदी का ही मुकाबला करता है। अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और देखते रहें YBN बिहार।